विराज मंडल श्री आज्ञाकार नमो नमः, विराज मंडल श्री गुरुनाथ नमो नमः। विजयवाड़ा मंडल दसंबर को भी संभव करने वाले जैसे मेरे फ्रांस के प्रिय ऐसे संबोधन को चरणों में गति गति मंडल, हैदर मंडल श्री पार्श्वनाथ चरणों में गति गति मंडल, श्री प्रेम भोर भानु जय घोष चरण जी राजेंद्र जय शेखर अभय शेखर सदगुरुभ्यो नमः। मेरे प्यार से प्रिय जिनका गुण सरलता वात्सल्य जो अनेक गुणों के भंडार ऐसे मेरी प्यारी गुरु भैया उपनयन सम्राट कर्नाटक क्षेत्र बराबर परम पूज्य आचार्य भवन श्रीमद विजय श्री अभिषेक जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे परिवार के रत्न जिन्होंने हमारे घर में वैराग्य का बीज डाला, जिन्होंने हमको सिखाया कि वैराग्य क्या है, जिन्होंने हमको सिखाया कि दीक्षा क्या है, जिन्होंने हमको सिखाया कि धर्म क्या है, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा मार्ग क्या है। ऐसे हमारे परिवार के एक कुल शिक्षक और एक कुल दीपिका, ऐसे कुल दो रत्न जिन्होंने मेरी भी शिक्षा की कि तुझे राहुल इसी मार्ग पर जाना है या हम दोनों गए। ऐसे पूज्य परिवार श्री निर्मोल सिंह जी महाराज एवं पूज्य साधु जी श्री गीता प्रकाश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन। सकल से सबको मेरा खास प्रणाम। खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। 11 बज गए वो भी आपकी स्थिरता ऐसी ही है। जोरदार तालियां आपके खुद के लिए कि आप हमारे लिए सुनने के लिए आप खड़े आप स्थिरता रखेंगे। आज तक मेरा सस्पेंस रहा कि दीक्षा के भाव कैसे हुए। मुहूर्त के बाद अभी तक लगभग किसको भी पता नहीं, लगभग मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं है कि मुझे दीक्षा के भाव हुए तो हुए कैसे। हर जगह अलग अलग जगह पे जाता हूँ, स्पीच बोलने का होता है। लगभग मेरे स्पीच की तैयारी है ना, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। जब मुझे वैराग्य के भाव हुए थे ना तो इतना वैराग्य नहीं था, लेकिन बस एक दीपक की ज्योत जलेगी। तो मैं रात को सोचता था कि सबको मैं सुधार दूंगा, सबको बोल दूंगा तुम क्या कर रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा ना तो पता चला कि मुझे खुद को क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। जब यहाँ पर प्रतिष्ठा थी श्री संभवनाथ भगवान के दोनों दो बड़े बड़े जिनालयों की प्रतिष्ठा थी, पूज्य आचार्य भगवान आए थे ना, उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास में महात्मा 4 महीने आते हैं, स्थिरता रखते हैं, वो भी पता नहीं था। मेरी जिंदगी इतनी आशाओं में थी कि ललिता सागर से नोएडा तक की मेरी स्टोरी आप सुनोगे ना तो आपको खूब मजा आएगा। मेरी वैराग्य की कहानी स्टार्टिंग बीच मुझे सूरत से प्राप्त हुआ। सबको लगता होगा कि बैंक मास्टर के दीक्षा के बैंक से इसको होगा, लेकिन सूरत में एक छोटा सा बीच एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ आपको कि ये छोटा इंसिडेंट जिंदगी में क्या फर्क लेके आ सकता है। सूरत में मेरा मामा है। जब मैं गया था ना अपने मामा, लगभग आज से 6 या 7 साल पहले हम लोग रोज नीचे ना क्रिकेट खेलते थे। हम लोग 7 से 8 बच्चे थे, रोज क्रिकेट खेलते थे। मैं वहाँ पे 1 महीना रहा था। लास्ट के 10 दिन का एक भाई आया ही नहीं। मुझे लगा ये भाई की आ रहा क्यों नहीं है। तो जब मैं रिटर्न हो रहा था ना घर से, क्योंकि मेरे बस घर पे जाने की विदाई हो रही थी मामा के घर से अपने घर पे, तब वो मुझे भाई मिला। तो मैंने बोला कि इतने दिन से कहाँ पे था, क्योंकि मैंने इतने दिन से देखा कि 10 दिन को अपने घर पे लेकर क्योंकि अपने मामा के घर पे गया था। तो उसने बोला नहीं मैं अपने मामा के घर पे नहीं, मैं बिल्कुल रास में गया था। फर्स्ट बार वो साउंड में अंदर गया गुरुकुल का। मैंने उसको पूछा कि आपने क्या क्या किया, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी बताई, पूरी दिनचर्या बताई कि मैंने क्या क्या किया अपनी पूरी शेड्यूल में। वो एक छोटा सा इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट होता, लेकिन जब मैं कार में बैठा ना
आज से मैं टैक्सी में मतलब स्टेशन की तरफ जा रहा था ना, एक छोटा इंसिडेंट मुझे टच कर दिया। एक बार तो मैं भी बिल्कुल पास में रहूँगा, एक बार तो मैं भी बिल्कुल पास में रहूँगा। कोई छोटा सा बीज बाद में मैं विजयवाड़ा में आ गया, या फिर चातुर्मास बहुत कम होते थे उस टाइम पे, और महात्मा का भी आगमन भी बहुत कम होता था। मैं अपनी डेली रूटीन में अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। जब इंटर चालू हुआ ना, तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, कल्याण मित्र, आपके भाषा में बोल सकते हो। इतना खास नहीं था वो दूसरे स्कूल से आया था, मैं अपने दूसरे स्कूल से आया था, लेकिन जोगान जो क्या बॉन्डिंग बनी पता नहीं। जब हम दोनों को पास में रहने का हुआ, वो बोलता है जून में चालू हुई थी कॉलेज, और वो जुलाई से 6 माह चालू हो जाता है। तो बोल रहा था कि रोज प्रतिमा करने आ जाना शाम को। मुझे भी पता कि क्या समझा, ललिता सर में जाने वाला मैं, और चला गया। यहाँ पे एक भाषा है गुरुदत्त के पप्पा, गुरुदत्त गिरीकारा के पप्पा, वो बहुत वेल टेस्ट है, तो उनको रोज हमको प्रतिमा कराने जाते थे। मेरे घर के सामने एक घर है हीरा बेन का, जिनका संस्कारों को बोलो ना भरपूर है, भरपूर। उनके कारण उनके बेटे को उन्होंने भेजा वहाँ पे गगन को कि तू प्रतिमा कराना। उसके कारण हम लोग 6-7 बच्चे जुड़े, रोज प्रतिमा कराने का, एवरीडे प्रतिमा करने का। वो पता नहीं ऐसे क्या हुआ, मैं कभी कहता नहीं था प्रतिमा, मैंने कभी पूजा उनका भी मेरा दिल था, बस बैल मार सकते एक शिक्षा से चीज से मुझे पूजा करने का भी मन होता है कि चलो पूजा करने के बैल मार से इतना त्याग कर रहे हैं तो हम पूजा कर लेते हैं। सडनली क्या हो उसका पता नहीं, वो दोस्त ने मुझे बोला कि प्रतिमा करने चलना है, तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, शाम की बात शाम को घर पे पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो चालू हुआ जाना, शाम में रोज प्रतिमा जाना हुआ, एवरी डे प्रतिमा जाता था। सब घर वाले ने सोचा कि अच्छी बात है, शाम को 5 बजे आता है, चौदह करता है, प्रतिमा जाता है, क्या क्या करता है। चालू हुआ प्रतिमा जाना था, संस्कार सदन जाता था, प्रतिमा जाता था, बस यही मेरा था। फिर संस्कार सदन में और एक ऑफर आया, जिस बच्चे को भी बंधुत्व सूत्र आता है और जिस बच्चे को देश से प्रतिमा की विधि आती है, या वो देश से अपने देश से ही आती है, उसके अंदर देश से प्रतिमा की विधि आती है, उसको प्रदूषण करने के लिए आज्ञा मिल सकती है, उसको प्रदूषण करने का मौका मिल सकता है। मैंने बोला इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई खाने की बात नहीं है, लेकिन बंधुत्व और देश से प्रतिमा, तो दो ही चीज़ की क्वालिटी में उसके अंदर क्या होगा पता नहीं, किसी भाषा के यहाँ चाहता था, इसके लिए बहुत लोग यहाँ पे आने का चाह रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है कि इतने मनुष्य इतने लोग नहीं मिल रहे, जैसे बंधुत्व और जैसे प्रतिमा गाय करती है। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों गए राकेश का गुड्डू से मिले, वहाँ से प्रदूषण करने की तैयारी की। एक महीने का टाइम था, प्रदूषण की भरपूर हमने तैयारी की। फिर निकल गए फर्स्ट प्रदूषण करने पाली, लगभग पाली का लगभग 8 दिन इतने मजे से गए पता ही नहीं चला। लेकिन देहरादून में जब मैं एंटर हुआ ना, वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, जो रात्रि भोजन करता है वो साथ में नरक में जाता है। तो वो देखा ना मैंने, वो दृश्य ऐसा था, वो एनिमेशन ऐसी थी उसकी पोस्टर की, वो देख कर मैं हिल गया। रात्रि भोजन करता है वो साथ में नरक में जाता है। मेरा काफी तक 2 मंथ प्रतिमा करने का, वो दृश्य देख कर मैं सीधा विजयवाड़ा आया। क्षेत्रपति पार्टी थी उस टाइम को, शाम दोपहर को गुरुदेव को मिला, इतना कोई खास कॉन्टैक्ट नहीं। गुरुदेव को बोला महीने में 5 दिन थी और आज पता आज जीवन के लिए नहीं। गुरुदेव को भी पता नहीं क्या हुआ, आज जीवन में मिला से, और मुझे आज जीवन चल रहा है और आलू का रहने सो गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते चला। नेक्स्ट पोजिशन को 5 प्रतिमा सीखना ही है। रोज अभी प्रतिमा सीख किया और पाठशाला चालू किया। पाठशाला का करा मेरे बड़ा मुख्तारी ऐसे विजयवाड़ा के गुरुजी अरविंद गुरुजी
जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, और बीच में हमारे बहन जी, उनका नाम चंपा बहन जी, मुझे तो नाम बहन जी बुलाता हूँ। उनका इतनी शिक्षा मुझे मिली, मुझे चंपा बहन जी की, तो कुछ नहीं। धीरे 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 आगे बढ़ता गया, अभी गुरु जी के पास में पढ़ना का चालू हुआ। नीचे आते हुए वहाँ से ऊपर ही पाठशाला जाता था, और नीचे माताओं को मिलता था। रोज वन आवर की मेरी सबसे बात करता था। इतना अंदर पीछे चलते गया, मैं क्या कर रहा हूँ। मम्मी पापा मैं बोलाओ, जाओ ले जाओ। मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज में भी। एवरी डे वही, मैं क्या कर रहा हूँ, बैल मास्टर क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, शादी ऊपर क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ वो सुख ले रहा हूँ, जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो किसके लिए बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे महात्मा से कांटेक्ट हुआ। 3 दिन के लिए मुझे महात्मा के पास जाने की परमिशन मिली घर से। वो भी बहुत मुश्किल से मिली थी, कि मम्मी पापा को भी पता चल गया कि ये आगे बढ़ने वाला है, इसके लिए मुझे रोक दिया था। लेकिन 3 डेज किया, फिर से मैं एक बार गुरुदेव को हिटता भी मिलेगा। गुरुदेव को बोला कि 3 दिन के लिए मुझे रुकना है, आपकी अनुकूलता हो तो मैं 3 दिन के लिए रुको यहाँ पे, क्योंकि वो गुरुकुलवास का 20 था, तो मुझे गुरुकुलवास में रहना है। तो सर ने बोला इतना बड़ा उपास है, जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे सो जाना। तो 3 दिन के लिए गया, इतना आनंद आया, फिर से 3 दिन के लिए गया। मेरा वेकेशन अभी ललिता सर्विस से शिफ्ट होकर सीधा गुरुकुलवास में आ गया। इतना गुरुकुलवास में मजा आने लगा, तो फिर मम्मी पापा मैंने एग्जाम्स के बाद प्रतिष्ठा है, उसके अगले दिन मेरे एग्जाम, और अगले दिन ही गया, शाम को गया था शहर का। तो मैंने घर पर 15 दिन की बात की, 15 दिन की मान लेकर मम्मी के पास हाथ बुलाया, लेनी है दीक्षा लेनी है, मेरे कर्म मेरे साथ, आपके कर्म आपके साथ। मैं आपको दवा दे सकता हूँ, दर्द आपके कर्म करेंगे, दर्द निकाल आपके कर्म करेंगे, दर्द निकाल आपके कर्म करेंगे। बहुत समझा है। घर वालों से बात हुई, धीरे 17 दिन के लिए रहने का मौका मिला। लेकिन बाद में मम्मी पापा किसी भी हद से, कोई भी कारण से मुझे गुरुकुलवास भेजे ही नहीं थे, ना ही बस मुझे नहीं जाना था। तो फिर मैंने कॉलेज चालू किया। जैसे कॉलेज में एंटर हुआ, धर्म तो साथ में था, धर्म का थोड़ा भी साइड में होता। फिर मेरे दोस्त भी ऐसे थे, मेरा टीवी सब बंद हो गया था, और इनकम मैसेज भी चालू था। लेकिन धीरे सब चालू हो गया, क्योंकि कॉलेज रह भी ऐसी सीधा तरह कॉल दिया, आजू बाजू में हो गया, और बीच में कृष्णा महाराज चलता ही रहता उनका। ऐसे विषय देखे मैंने कि बोलने लायक नहीं। फिर दोस्तों के पोस्ट से मैं सिनेमा के लिए गया, इतना दुख हो रहा था कि मैं टीवी पे देखता और मैं सिनेमा के लिए जा रहा था। फिर धीरे मेरा ये तो भ्रम तो पकड़ के नहीं जाता, लेकिन थोड़ा काम हो जाता। फिर आगे 1-1.5 साल ऐसे ही चला गया। कोई दीक्षा लेने ऐसी फिक्स थी, लेकिन ऐसा सोचा कि 30 साल का होगा, मम्मी पापा 50 सेटल करके फिर से ही जाऊँगा। फिर 10 दीक्षा का महोत्सव आया हुगली नगर, लॉकडाउन का सीजन था, 15 डेज कॉलेज, 15 डेज नहीं। फिर वो आगे चला, मम्मी पापा को नहीं रहने जाना। 1 महीने की बात हुई, 1 महीने के बाद मैंने बोला मुझे कॉलेज छोड़नी है। धीरे पापा को ऐसे शौक आने लगे थे कि पापा बोल रहे कि क्या कर रहा है बेटा, मेरा नाम तो रोशन कर रहा है, लेकिन मुझे हर लेवल पे हर एक साल में मुझे अलग टेंशन लेके जा रहा है। बहुत मेहनत की, 6 महीने में मुंबई में बिताए, इतना लगा कि मम्मी पापा को मांगना पड़ा, तब ये जीव संसार में रहने लायक नहीं। इसको कितना भी बना लो, कितना भी बोल दो, कितना भी कह लो, ये चीज अभी संसार में रहने वाला नहीं है। तो मम्मी पापा, मेरा जन्म हुआ था मासिक 5 विचार भाद्रव 5 आना 5 के दिन, संवत्सर के नेक्स्ट डे, संवत्सर का कुछ प्रॉब्लम नहीं तो उसके नेक्स्ट डे दीक्षा, उसके नेक्स्ट डे जन्म हुआ, और मेरा अभी पूर्ण जन्म मासिक 5 26 जनवरी को 5 5
फिर धीरे धीरे मेरे गुरुकुलवास की आज्ञा धारा चलने लगी भीतर से इतना अंदर, और मेरी मस्तियों का कोई पार नहीं। गुरुकुलवास में मेरा रिकॉर्ड है, महात्मा ने जब मेरा मुहूर्त लेने गया था, महात्मा भी बोल रहे थे कि राहुल तो इतना मस्ती करे कि महात्मा को भी नहीं छोड़ता। आपको मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट आपके पास गुणज बन सकता है। अगर आपके पास कोई भी धर्म की बात नहीं है ना सर, आपके पास जाना, मैं ऐसे ही जाता था क्या सर जी, पूरे दिन पुस्तक लेके बैठते रहते हैं, टाइम पास कभी जिंदगी में टाइम पास को आनंद आ रहा है तो वो भी नहीं आपको मिला, तो सर भी हमसे बात करते थे, ऐसे कनेक्शन जोड़ते थे। बिकॉज सर जी ऐसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बात करो, मजा लो, खाओ पियो हो, ये गाता करना बोला तो अटको जी का संस्कृत का श्लोक खोलना, इतना मजा धीरे धीरे साइड से कॉन्टा फिर गुरु मैया इतनी सरल, कुछ भी करो, इतना सरलता से उनको स्वीकार की ट्रिक जबरदस्त। मैं सब घर वालों को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जब दादाजी बिस्तर पे थे तो सबकी इच्छा थी कि उनकी अंतिम इच्छा हम पूर्ण करें। तो 25 जनवरी रात को 25 जनवरी सुबह 5 बजे मेरा मृत्यु है संसार से, तो मेरी लास्ट इच्छा तो आपकी पूरी करनी होगी। सब लोग पूछते मेरी लास्ट इच्छा क्या है, मेरी लास्ट इच्छा सिर्फ आप सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी लास्ट इच्छा क्या है। अगर जब वृद्ध जाने का टाइम आता है ना, तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं उसका, क्योंकि इसकी लास्ट इच्छा है, जो बोलने वाले वो अंतिम बार है। फिर वो मेरे को बोलने वाला नहीं, आपसे कोई इच्छा नहीं मांगने वाला, मैं दीक्षा लेने के बाद आपको नहीं बोलने वाला कि ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, ये करो, वो करो। आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। मिलने आओगा मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा करना चाहिए, बाद में आप आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मैं आपका टेंशन नहीं लेने वाला उस टाइम। अभी मेरे पास टाइम है कि मैं आपके पास मेरी लास्ट इच्छा जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ, आप पूरी करोगे ना? मेरी लास्ट इच्छा आप पूर्ण करोगे? मेरी लास्ट इच्छा आप पूर्ण करोगे जरूर ना? मेरी लास्ट इच्छा है चारों भाइयों के घर पे कंदमूल आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए, हो सके 5 तिथि 2 आठम 2 चौदस और 2 आठम 2 चौदस 1 5, ये 5 तिथि तो आपके घर पे है ना, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। 5 तिथि के लिए मैं ज़्यादा नियम आप सबको नहीं दे रहा हूँ, 5 तिथि के लिए आपके घर पे आपके घर पे है ना चौकिया होना चाहिए। और हो सके अंकल मुंबई का दस के अंकल जो है अंकल की फैमिली और दोनों बड़े पापा और मेरे फैमिली में 14 होता है, लेकिन आज से आपको संकल्प करना है, मेहमान आ जाए, जमाई आ जाए, पापा के पापा, काका के काका, चाचा के चाचा, कोई भी आ जाए, रात्रि भोजन उनको नहीं कराना। मेरे समझ आपने चाय उनको परोसी थी, बोला था उनको कि चाय ले लो, वो अंकल समझदार थे कि दीक्षा के सामने बैठा मैं कैसे चाय पी सकता हूँ, तो आप लोग अभी रात तक खुशी माता पिता हो, ऐसा संकल्प करो कि मेरी दीक्षा अब से हमारे घर पे कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी हो जाए, रात्रि भोजन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, वो आएंगे बैठेंगे चले जाएगा, उनको भी पता है कि घर में दीक्षा हो रही है, कुछ आपको कोई नहीं बोलेगा। और दोनों बड़े पापा को घर पे बोलना चाहता हूँ, आपका मन आपको बहुत लग जाएगा, मैं 3 बार 4 बार 5वीं बार बोलना चाहता हूँ पूरे सत्संग के सामने कि आपके घर पे, मेरे पास घर पे तो होता है, घर पे किचन को ताला मार दो, आपका मन आपको लग जाएगा, आप कर दो किचन को ताला, कुछ भी नहीं होगा, नहीं मरोगे। 7 दिन तक शुद्धि तक किया है, 7 दिन तक भूखे लेकर भी दुकान संभालिए तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ऐसा करके भी आपकी जिंदगी आप निकाल सकते हैं। टाइम में मिला तो छोड़ दो, 8 मिनट 10 मिनट भी नहीं। ऐसे पूरे परिवार से मेरा एक ही ऐसी मेरी इच्छा है आपके घर पे अभी 3 लोग दीक्षा ले रहे हैं, कि दोनों ले रहे एक ले रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अभी रास्ते पे चलते हैं, उनको बोलेंगे कि उसके बड़े पिता है, उसके चाचू है, उसके पापा है, तो आपको अभी ना बहुत आगे बढ़ना है। मैं अपनी सभी धर्मों से
चाहता हूँ, सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ, आपका ऐसा संकल्प दूर रखो तो मम्मी पापा भी आपके साथ होंगे। हमारे घर में एक शादी हो गई अश्विन भैया की, उसके बाद में एक भी शादी का मंडप नहीं बनना चाहिए। जिंदगी भर आप है ना अकेले रहोगे ना तो सुखी रहोगे, लेकिन साथ में रहोगे ना तो दुखी होगे। मैं आपको आप बोलो ना उस बॉन्ड पेपर में आपको साइन करके ले सकता हूँ। अकेले रहोगे ना तो सुखी रहोगे, और शादी का मंडप आपने बनाया ना, उसी दिन से उसी कल से आपके पाप की करके चालू होगी, आपके विभो का घर चालू होगी। अकेले भी आप संभाल सकते हो। कभी बहनों से कहना चाहते हो कि आप 2 महीने तो गुरुकुल पास में रहोगे, या तो खास विनंती है अभी मौज का बहुत कम करो, और 2 महीने तो आपके पास मिला ही है। मेरे क्लास में जब मेरा एंट्री हुआ तो मेरी प्यारी बहना विजयवाड़ा की मानसी संघ बहुत सपोर्ट था उसका मेरे दीक्षा के कारण। दीक्षा के पीछे इतना सपोर्ट तो लगभग मुझे जितना विद्या दीदी के साथ मुझे सपोर्ट मिला ना, इतना मुझे मानसी के साथ नहीं मिला। हमेशा वो बोलती थी टेंशन मत, सब अच्छा होगा, टेंशन मत, सब अच्छा होगा। जब वो मुझे बोलती थी ना कि मेरे संग में ऐसा किया, मेरे संग में मैंने ऐसा किया, तो मैं बहुत जलता था कि काश मैं भी अपने घर से अपना संग निकाल कर चलूँ, मैं भी अपने अरमान पूरे करूँ। लेकिन कहना 26 जनवरी तेरी बारी है, जलना तुझे है। वो रजो हरण प्रभु के सामने गुरुवर जब देंगे ना मुझे हाथ में, उस दिन तुझे जलना है। इतना जलना है कि तेरे भी सब चैतन्यों में तरफ पड़ जाए और तू भी मेरे मान पर आ जाए। दिया जी जो आने वाली है उसको तो उसकी रस्सी मेरे हाथ में ही है, मम्मी पापा के हाथ में नहीं है। मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि दिया दीदी को भी दीक्षा की आज्ञा दे देगी। तो मेरी मम्मी क्या बोलती पता है, फूल को दे दिया तो अभी काटे का क्या करूँगी, काटे को भी नहीं देती। वैसे तो घर की फूली है वो, लेकिन मजा ना बोलती है मम्मी, कभी फूल का फूल दे दिया है कभी काटे की क्या जरूरत है। तो ऐसे सबको खास विनती है कि 2 महीने गुरुकुलवास जरूर करना। अभी प्यारे दोस्तों की बात है, नाचे बहुत नाचे, भरपूर नाचे। हाँ अभी हो गया, घर पे जाओ सब बहुत पूजा तो मुझे इतना है। मेरा विजयवाड़ा से 10 तारीख को अंतिम है, तो एक चीज़ आप सबसे मांगना चाहता हूँ, दोगे ना मुझे? चढ़ावा तो ले लिया, एक चीज़ इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ आपके लिए, मुझे सब दोस्तों को चाहिए। चढ़ावा दिया ना खुशी हुई मुझे, लेकिन इतनी खुशी नहीं होगी जितना संकल्प लोगे ना एक चीज़ का कि पूजा करने का। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अगर पूजा करते तो एक दिन बढ़ाना अपना, कम मत करना। जिंदगी में अपने कुछ रखो या ना रखो, पूजा और धार्मिक का एक आता तो जरूर रखना अपनी जिंदगी में। मुझे याद करना हर रोज एक गाता के कारण, जब प्रभु को स्पर्श करो ना तब मुझे याद करना, तो वह सच्चा याद रहेगा। और प्रभु को याद करके कहना कि मेरा भाई दीक्षा के मार्ग पर है, उसका जल्दी से जल्दी मोक्ष हो, यही प्रभु आपसे तमन्ना है। रोज पूजा को जरूर अवश्य करें। ये बहाना वो बहाना बहुत होगी, करने की इच्छा होगी ना तो जरूर आप करेंगे। तो सब मेरे दोस्तों से यही विनती है, अगर आप मुझे बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो ना तो मुझे पूजा का गिफ्ट देना, और एक गाता का दिन में एक गाता पहले से आपको एक गाता का मुझे नियम देना। और सकल संघ से एक ही विनती है कि अभी है ना विजयवाड़ा संघ को है ना भेड़ा की बहुत चाहिए। बहुत लोगों को भेड़ाते हैं लेकिन बहुत लोग ढीले हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसका बैराग्य हो गया, और 2-3 दिनों को देखा है जिसका बैराग्य है तो मैं भूमिका के कोच से ना शादी में रहता है। मैं इंस्टाग्राम में वापरता हूँ, मेरी बहना मुझे फोटो भेजते कि शादी का फिक्स हो गया। थोड़ा दूर बनना, थोड़ा मजबूत बनना,
मम्मी पापा का आपको 21 साल से मोह है तो इतना जल्दी छूटेगा नहीं। मेहनत करना, पुरुषार्थ करना और जल्दी से अपने मम्मी पापा को मना के जल्दी जल्दी आप इस स्टेज पर खड़े रहकर अपनी स्पीच बिगड़ती स्पीच बोलना और सबका सब आपका सुने, ऐसी शादी बन बनना, ऐसे आप बनना। बस पूरा कर दूंगा, 5 मिनट मुझे पता चल गया मेरी प्रार्थना वृंदावन सिद्धेश्वर की जाता मुमुक्षु बहन खुशबू बहन के साथ में मेरा किसी क्रिया कैसे पता है, मैं 5 मिनट भाव में रह सकता हूँ प्रभु के साथ। 1 घंटा मेरे से बात करने मेरे से नहीं होती, मेरा इतने भाव है, मैं उससे खुश हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा करूँगा ना तो मुझे 8 बजे मिलता है, तो मैं उतना ही करता हूँ तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन खुशबू बहन के साथ अगर किसको भी दीक्षा देना हो ना तो खुशबू बहन के साथ ना पालना बिना सिद्धेश्वर की यात्रा कर लेना, आपको दीक्षा के बाद मजबूत हो जाएंगे। अरे बाप रे क्या यात्रा कराते हैं। हाँ अरे टूट में छेड़ते बोले अरे टूटने लगे तो बोला दीदी अब बस हो गई। अरे तू हाथ अरे जगह में मुझे इतनी ज़बरदस्त क्रिया कराई। मेरा जो सोचना था ना, मेरी जो सोच थी ना क्योंकि 5 मिनट से भी जो आनंद आ सकता है वो मैं चेंज होकर 1 घंटे में प्रभु भक्ति कर सकता हूँ ना, इतनी ताकत मेरे खुशबू बहन के कारण से हुई। तो जो ताकत आया खुशबू बहन के लिए जितना पालना सिद्धेश्वर इतनी बॉडी हो गई था हम दोनों की कम्युनिटी में हर जगह उन्होंने मेरा मैं छोटा था ना वैसे मुझे सामान खाने का पीने का सब एवरीथिंग मुझे गुरु ने बोला। गुरु में एक ही तमन्ना 10 तारीख को मेरा लास्ट लगभग मिलेंगे नहीं स्टेज के बाद मोक्ष में जरूर मिलना, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देना गुरु है कि 26 जनवरी को मैं जो जब रजोड़ ना उसी टाइम से मैं गुरु को समर्पित कर सकूँ, गुरु की आज्ञा पा सकूँ, भले कुछ भी कम हो जाए, मुझे समर्पण की इतनी शक्ति लेना कि गुरुदेव बोले और वो हस्ती मेरे मुँह से निकल जाए, ऐसी मुझे आशीर्वाद देना। बस इस प्रोग्राम में जिन्होंने भी मेरा खूब साथ दिया, हम दोनों को इतना मजा कराया, अष्टोत्री गौशाला जी महाआरती भगवगान और विदेश हमारे इस पांचों फंक्शन में पूरा योगदान सबसे ज़्यादा योगदान हो सकते हैं तो ऐसे मेरे लोगों की क्या करना है। उनके दोस्त के साथ राजन भैया और अक्षय राज जो भी उनके दोस्त थे उनके कारण हमारा ये महोत्सव अच्छे से सफल हुआ। पूरे दोस्तों ने जिन्होंने भी सिंगर्स गाना सबकी जो भी आपने तैयारी की महोत्सव की, आपको खूब धन्यवाद। मुझे खूब आनंद आया। विजयवाड़ा में रहता हूँ भंडर में, मेरी विजयवाड़ा में कराने का तमन्ना रहती थी कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ रहेंगे, मेरे सब दोस्त का मुझे प्यार मिलेगा। आप लोगों ने जो भी मेरे लिए जो मेरा इतना साथ दिया पूरे परिवार का, मैं रहता हूँ भंडर में, मेरी इच्छा यह कभी ना मेरे बड़प्पा के सामने कि मुझे ना विजयवाड़ा में बड़प्पा ये सब महोत्सव कराना है तो विजय तो बड़प्पा ने क्या बोलता है, तेरी इच्छा है ना करेंगे, तू जो बोलेंगे वो सब कराएंगे, तू जैसा बोलेगा वैसा कराएंगे। तो सब लोगों का इतना बहुत धन्यवाद मुझे कि मेरे इस महोत्सव को बहुत सफल बनाया आप सब लोगों ने। और विजयवाड़ा संघ से एक तमन्ना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ग्रुप बनाए, एक जैना का ग्रुप बनाया, जैना मतलब लड़की का नहीं, एक ऐसा जैना का ग्रुप बनाना जिसको समझ हो कि खाना कैसे बनाते कैसे करते हैं, काल का क्या समय होता है, दही को गर्म करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग खा सकते हो खाना, हम लोगों को बहुत पूछ के खाना पड़ता है। तो ऐसे संघ के ट्रस्टियों से भी बहुत बड़ा निवेदन है कि आप ऐसे जैना भी बनाना, आप ऐसे जैना भी बनाना कि वो भोजन की व्यवस्था पुरुष का भी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जैना पाता है जो जीवों के प्रति रक्षा, जो जीवों के प्रति जो प्रेम रखता है वो बहुत आगे बढ़ा है। बस सकल संघ को खूब धन्यवाद। इतनी देर सत्ता रखने के लिए। मेरी दीक्षा 26 जनवरी मास
जो 2023 उपली नगरी ये मेरे साथ दोनों विषय तो आप सकल सन को बताने की खास विनती है। खूब खूब आशीर्वाद देना मुझे और मेरा सगल जीवन निष्ठा के ऐसा आशीर्वाद देना।